बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोहा ख़ान और आप देख रहे हैं सोहा फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है मेरी, आप सब जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ पाएँ। आज बनाएंगे गुड़ वाले चावल, गुड़ के चावल जो बहुत मज़े के हर घर में बनते हैं और थोड़ा सा मेथड तरीका पकाने का तब्दील होता है, चेंज होता है। तो आज बनाएंगे मेरे साथ मेरे तरीके से गुड़ वाले चावल, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें सबसे ज़्यादा हमारा अहम इंग्रेडिएंट्स गुड़ है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 2 कप चावल हैं। इनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। चावल भिगो कर रखें तो चावल बहुत अच्छा बनता है, बहुत खूबसूरत लंबा सा चावल बनता है। तो भिगो के रख दें। अब इसको थोड़ा सा छान देंगे ताकि तमाम पानी निकाल दें। कढ़ाई में मैंने 3 कप पानी डाला। 2 कप मेरे चावल हैं तो 3 कप मैं पानी डालूँगी। और पानी जब अच्छे तरीके से उबाल आ जाए तब मैं इसके अंदर चावल डालूँगी। इनके अंदर मैंने कोई ऑयल कुछ भी नहीं डाला, खाली पानी को उबाला। उसके बाद भिगोए हुए चावलों को छान के उबलते हुए पानी में डाला। तो इसके साथ ही मैं ये कोकोनट है, गरी जिसे कहते हैं, 7 इलायचियाँ हैं और 3 खाने के चम्मच आप कोकोनट चॉप की हुई और 2 इलायचियाँ वो मिक्स कर दें। और इसके साथ बहुत मज़े का जायका आएगा। और आपने इनको इतना गलाना है, देखें जी 80% तक तकरीबन, जैसे 1 कन्नी जैसे रह जाती है, 80% होता है हमारे यहाँ, वैसे 1 कन्नी रह जाती है। देखिए चावल गल गया है, पानी तकरीबन खुश्क हो गया। जब बहुत थोड़ा सा पानी हो, आधे कप से भी कम, तब हमने ये कुटा हुआ गुड़ डाल देना है। थोड़े मोटे पीस, अगर बड़े पीस डाल देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा गुड़ को पिघलने में। और ये 400 ग्राम, क्योंकि 500 ग्राम मेरे चावल थे तो 400 ग्राम मैंने गुड़ डालना है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर 500 बराबर चावल के आप गुड़ डाल दें। और ये मेरे पास आधा कप मूंगफली है, बहुत मज़े गुड़ वाले चावलों में लगती है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको भी मेरे तरीके से रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब इनको हमने हल्की आंच पे पकने रख देना है। तब तक हम दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। देखिए जी मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कोकोनट है, मूंगफली है, बादाम है, पिस्ता है, कटा हुआ बादाम है, साबित बादाम भी है, पिस्ता भी है। आप ये तमाम ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कम भी डाल सकते हैं। मैं एक कप के बराबर ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। देसी घी, असल में ये हमारा ख़ास इंग्रेडिएंट्स देसी घी आधा कप, 3-4 इलायची और 2 चुटकी मैंने ज़ीरा, इन दोनों को अच्छी तरीके से भगार लगाना है। और तमाम ड्राई फ्रूट्स को मैंने 20 सेकंड के लिए, आधा मिनट से भी कम, इनको हल्की आंच पे पकाना है, फ्राई करना है। हल्की आंच पे चूल्हा बंद कर दें और ये भगार लगा हुआ ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल दें, जो चावलों और गुड़ का मिक्सचर हमने बनाया था। और बहुत अच्छी खुशबू, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। गुड़ भी तकरीबन मेल्ट हो रहा है और ड्राई फ्रूट्स और देसी घी, माशाल्लाह मज़े के जायके देसी तरीके से बनाए हैं आज हमने गुड़ वाले चावल। और ये 1 कप दूध है। अगर ज़्यादा दूध डालें तो आपकी मर्ज़ी है, बना इस मुनासबत से 1 कप दूध बहुत है। देखिए जी अपने प्यारे से हाथों से लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। दूध को भी हमने खुश्क कर लेना है। दूध भी तकरीबन देखें खुश्क हो गया, हल्का हल्का रहता है। ये भी खुश्क हो जाएगा जब तक कि हम इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन दे देते हैं हल्की आंच पे। ये और नरम भी हो जाएंगे और जायकेदार यम्मी से। तब तक आप सोहा फूड सीक्रेट को अपने प्यारे से हाथों से सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें और 10 मिनट के बाद वापस आ जाएं। तो माशाल्लाह देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें एक और अच्छा दिन बनाने का, सिखाने का और आपके साथ शेयर करने का दिया। देखिए माशाल्लाह गुड़ वाले राइस, गुड़ वाले चावल और देसी तरीके से मेरे साथ आज आपने बनाना सीखे। तो डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह देखें जी इतने यम्मी क्रीमी दूध डालने से, देसी घी डालने से, और इसके सबसे ज़्यादा मज़े का जब इसके अंदर बहुत सारे हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, मूंगफली, पिस्ता, बादाम और ख़ास तौर पे कोकोनट। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी फाइनल लुक आपके सामने। ऊपर से गार्निश के लिए फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले, थोड़ा पिस्ता है, थोड़े मूंगफली है और थोड़े बादाम है। आप अपनी मर्ज़ी से अखरोट भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, जितनी मूंगफली, पिस्ता, बादाम अच्छे लगते हैं। मुझे, आपको जो अच्छा लगता है आप वैसे ड्राई फ्रूट्स डालें।
फिर इंशाल्लाह आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और अपने प्यारे से हाथों से दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो अपना ख्याल रखें, खुशियाँ बांटते रहें, खुशियाँ पाते रहें। अल्लाह हाफिज़।